एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको ई और ई की मात्रा के बीच में क्या डिफरेंस है समझाऊंगी। इनको पढ़ते कैसे हैं अगर ई की मात्रा है, और इनको लिखने में भी किस तरह से समझना है कि क्या मात्रा लगेगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये ई है, इसे आप छोटी ई भी कहते हैं और इसे कहेंगे ई या बड़ी ई कहा जाएगा। ठीक है, ई दोनों की आवाज में ई ही है, लेकिन ई में छोटी ई में जो ई की आवाज है वो थोड़ी छोटी सी है, जल्दी से बोलते हैं, और ई में ये ई की आवाज थोड़ा लंबा बोलते हैं। ई जैसे आपने इससे क्या पढ़ा, ई से इमली, ई से ईख, ऐसे होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर इसकी मात्रा, अगर हम क पे ई की मात्रा लगा दें, मतलब कि छोटी की मात्रा, पहले तो ये समझना इसकी मात्रा लगती कैसे है। इसकी मात्रा अक्षर से पहले कुछ इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, ये जो इसका सेंटर वाला वो है, वहां पे लाके इस तरह से लगा देंगे एक सीधी लाइन करके। अब इस पे ई की मात्रा लग गई तो इसका मतलब है कि अब जो है इसका के साथ ई की भी आवाज जुड़ गई। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं ई। तो का में अगर ई की आवाज जुड़ जाएगी तो इसको बोलेंगे की। खा के साथ अगर ये ई की आवाज जुड़ी, इस तरह से मात्रा लग गई खा पे ई की, तो इसे पढ़ेंगे की। गा पे लगा लिया तो गी। और जब ये बड़ी ई की मात्रा लगेगी, मतलब कि ई की, तो इसकी मात्रा कैसे लगेगी पहले ये समझिए। इसकी मात्रा अक्षर के बाद कुछ इस तरह से देखिए लगेगी। इसकी जो है दाएं तरफ लगती है, मतलब कि राइट हैंड साइड बड़े ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा बाएं साइड या लेफ्ट हैंड साइड में लगती है। ठीक है, और अब जब जैसे इस पे बड़ी ई की मात्रा लग गई का पे, तो ई की जो आवाज आएगी वो बड़ी आएगी, मतलब की। इसको बोलेंगे की और इसको बोलेंगे की। खा पे अगर लग गई इस तरह से तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, खी। गा पे अगर लग गई तो इसे बोलेंगे गी। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ शब्दों के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर जो है मात्रा गलत लगेगी तो आप उसको गलत पढ़ेंगे, और मात्रे के हेर फेर से पूरे शब्द का मतलब भी बदल जाता है। बच्चों को भी इसको पढ़ने और लिखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, और बड़ों को भी अगर हिंदी सीखना है तो इस मात्रा में बड़ा मतलब मुश्किल से समझ में आती है। तो आज की इस क्लास में मैं उस चीज़ को आपके दूर कर दूंगी। यहाँ पे कुछ मैंने व्यंजन लिखा है, इस पे आप समझिए किस तरह से आवाज होगी, फिर मैं छोटे छोटे शब्दों के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये च है, इस पे अगर ये ई की मात्रा लग गई, इसे आप क्या पढ़ेंगे, ची। ट है तो इसे क्या बोलेंगे, टी। न, नी। तो इस तरह से की, खी, गी, घी, ची, टी, ठी, डी, ती। जिस भी मात्रा पे ई की, जिस भी व्यंजन के साथ ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये जो ई की आवाज है इस तरह से आएगी, की, खी, थोड़ा छोटी सी आएगी। और जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ी आएगी, की, खी, गी। ये क्या हो गया, ती। इसे बोलेंगे पी। ये रा है, इससे हो गया री। ठीक है, तो मैं कुछ शब्दों को लिखती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से आपको समझना है। जैसे ये है, आपने लिखा मिल। मिल देखिए कैसे आप लिखेंगे, मिल। माँ पे ये मिल बोलना है, मतलब ई की माँ से पे ई की मात्रा आ रही है और छोटी सी आ रही, मिल। तो मी और ये ला, मिल। और अगर आपको लिखना मील तो आपको लिखना कैसे होगा, मील। देखिए मिल और मील में बस ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों चीजें अलग हो जाती। मिल मतलब मिलना और मील मतलब दूरी। तो मील ऐसे बोल रहे हैं तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा, मील। कुछ और शब्दों को समझते हैं। बिन। बिन कैसे लिखेंगे, इस तरह से छोटी की मात्रा लगेगी, बिन। बीन। बिन लिखने के लिए बा पे बड़ी की मात्रा ये लगी और ये ना, बीन। तो इस तरह से आपको जो है ये समझना है कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, कब छोटी की मात्रा और कब बड़ी ई की मात्रा लगेगी। दिन। दिन लिखना आप कैसे लिखेंगे, दा से ई की आवाज आ रही, मतलब कि दा पे ये ई की मात्रा लगेगी और छोटी सी आ रही, दिन। तो छोटी की मात्रा लगी और ना, दिन। दिन मतलब डे, और दीन। दीन गरीब बोला जाता ना, दीन दुखिया। तो दीन लिखने के लिए आपको क्या करना है, दा पे बड़ी की मात्रा लगी और ये ना, दीन। आपको कुछ और शब्द लिखिए, जैसे पिला। पिला कैसे लिखाएंगे, पिला और पीला, दो शब्द है। देखिए अब किसमें कौन सी मात्रा आएगी आप समझिए, पिला, पी, और ये ला पे आ की मात्रा आ रही है। देखिए ला बोल रहे हैं ना, ला नहीं बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें बस एक मात्रा, इसमें पिला। ला को भी खींच के बोले, मतलब कि आ की मात्रा है। और पीला कलर जो होता है, येलो कलर, पीला, तो इसको ऐसे बोलते हैं ना, पी तो बड़ी की मात्रा और ये ला, पीला। किला, कील, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो कि बस मात्रे के अंतर से अलग हो जाते हैं उनके मतलब।
की, जैसे आप लिखें किला, कैसे लिखेंगे की और ये ला, किला। आपको लिखना है कील, कील कैसे लिखेंगे, का पे ई की मात्रा और ये ला, कील। कुछ और शब्द को लिखिए और समझिए। कुछ ऐसे शब्द मैं लिखती हूँ जिसमें दोनों ही मात्राएं आती हैं। अब आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी। जैसे आपको लिखना है तितली, अगर आपको तितली लिखना है तो बताइए दो जगह पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ई की मात्रा लग रही है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे कौन सी लगेगी आपको समझना है। तितली, तो तितली जब हम बोल रहे हैं तो जो पहला वाला ता है, ति बोल रहे हैं ना, तो ये मतलब यहाँ पे ति और त, तित हो गया, ली, ली ली नहीं बोलते हैं, तितली, तो ला के साथ आएगी बड़ी ई की मात्रा, तितली। ये होता है शब्द ना पिचकारी, पिचकारी। समझिए कहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी, पी बोल रहे हैं ना, तो देखिए जो ई की मात्रा में एक अंतर ये भी है समझना है, जब सांस हम अंदर की ओर लेते हैं, बोलते हैं किसी पी की खी, तो मतलब ई की मात्रा है, और जब खींचते हैं बाहर के साइड रिलीज करते हैं सांस को, की खी गी, तो मतलब कि उस शब्द में बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो मैंने क्या बोला था, क्या शब्द, पिचकारी, तो पी बोल रहे हैं ना, तो देखिए पी ये हो गया, च का को खींच के बोल रहे हैं, मतलब कि आ की मात्रा है, और री, री मैंने बोला ना, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे राप के साथ बड़ी की मात्रा आ गई, पिचकारी। गिलहरी, गिलहरी, देखिए गी हमने बोला ना, गी लह, लाह लह, गिलहरी, री नहीं बोले हैं, गिलहरी, तो ये हो गया गिलहरी। समझ में आपको आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या कैसे मात्रा मैंने लगाया है। और ऐसे अगर आपको डिटेल में देखना, एक एक मात्रा की क्लास भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसमें डिटेल में एक एक मात्रा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।